Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Danish Ligari and in today's video we are going to discussing about binomial theorem. आज के इस लेक्चर में binomial theorem को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि binomial theorem क्या होता है. हमारे पास टॉपिक जो है दैट इज binomial theorem. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि binomial theorem होता क्या है. स्टूडेंट्स याद रखें, बायोनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन की एक टेक्निक है. इसके अंदर हम a प्लस बी होल पावर n की तरह की जितनी भी एक्सपेंशंस होती हैं सबको एक्सपेंड करते हैं. सो व्हाट इज बायोनोमियल थ्योरम? बायोनोमियल थ्योरम इज अ टूल फॉर एक्सपेंशन. बायोनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन का एक टूल है जिसके अंदर हम a प्लस बी पावर n की तरह की जितनी भी एक्सपेंशंस हैं उन सब के सबको एक्सपेंड करते हैं. और यहाँ पर ये जो हमारे पास n होता है ये n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर. यहाँ पर n हमारे पास होल नंबर होता है, लेकिन हम जो बात करेंगे हम मोस्टली n बीइंग नेचुरल नंबर की ही करने वाले हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ बायनोमियल एक्सपेंशंस लिखता हूँ. देखो, जब आपके पास आ जाता है a प्लस बी होल पावर 0, आप आंसर लिखते हैं 1. आपके पास जब आता है a प्लस बी होल रेज टू पावर 1, आप आंसर लिखते हैं a प्लस बी. आपके पास जब आता है a प्लस बी पावर 2, आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और इसी तरह से जब आपके पास आता है a प्लस बी होल रेज टू पावर 3, यहाँ तक मोस्टली बच्चों को याद होता है, यहाँ तक मोस्टली बच्चों को याद होता है. यहाँ तक बच्चे क्या कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं. बट जैसे ही अब ये a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 तक तो सबको याद होता है, सारे बच्चों ने फटफट रटी हुई होती है, यहाँ तक सबको याद होता है. अब स्टूडेंट्स क्या हो अगर ये a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 की बजाय आपके पास a प्लस बी होल पावर 100 आ जाए, देन व्हाट यू विल डू? फिर आप क्या करेंगे? फिर आप परेशान हो जाएंगे. लेकिन आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि असल में बायोनोमियल थ्योरम ये a प्लस बी होल रेज टू पावर n को एक्सपेंड कैसे किया जाता है. कोचिंग्स के अंदर ये हमें बता दिया जाता है कि हाँ भाई a प्लस बी होल रेज टू पावर n को एक्सपेंड करने का ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप जी रट्टा लगा लें और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. बट हम आज ये देखने वाले हैं कि असल में इस a प्लस बी होल रेज टू पावर n को एक्सपेंड करने के पीछे टेक्निक क्या है, इसका फार्मूला आखिर बनता कैसे. ये तो हमारे पास जस्ट एक मूवी है जो कि हमें बन के मिल चुकी है, बट वी आर गोइंग टू सी कि ये मूवी असल में बनी किस तरह से, इस मूविंग के बिहाइंड द सीन्स क्या है. सो यहाँ तक मैंने आपको कुछ एक्सपेंशन दिखाई. अब हम थोड़ी सी यहाँ पर पास्कल्स ट्रायंगल की बात करें. किसकी बात करेंगे? पास्कल्स ट्रायंगल की बात करेंगे. और पास्कल ट्रायंगल को ही देखते हुए मैं आपको बायोनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन के अंदर थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ. सो हम लेट्स डिस्कस अबाउट पास्कल्स ट्रायंगल. ये पास्कल्स ट्रायंगल आप लोगों ने पहले कभी ना कभी लाजमी सुना हुआ होगा. अब देखते हैं पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, जब मैं a प्लस बी होल पावर 0 को ओपन करता हूँ तो यहाँ से मुझे इसका कोएफिशिएंट मिलता है 1. सॉरी हाँ, यहाँ से मुझे कोएफिशिएंट मिलता है 1. ओके, अब जब मैं a प्लस बी होल पावर 1 को ओपन करता हूँ तो कोएफिशिएंट मुझे यहाँ से मिलता है 1 एंड 1. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट इन एक्सपेंशंस के कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ कि जब मैंने a प्लस बी होल पावर 1 ओपन किया मुझे a और b मिला. a का कोएफिशिएंट भी 1, b का कोएफिशिएंट भी 1, सो मैंने a का कोएफिशिएंट भी लिख लिया 1 एंड b का कोएफिशिएंट भी लिख लिया 1. ओके डियर स्टूडेंट्स, जब मैं a प्लस बी होल पावर 2 को ओपन करता हूँ तो आता है a स्क्वायर यानी कि a का कोएफिशिएंट 1, देन 2ab यानी कि ab का कोएफिशिएंट 2, देन अगेन से b स्क्वायर और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1. और इसी तरह जब आप a प्लस बी होल पावर 3 को ओपन करते हैं तो आपके पास आता है a क्यूब यानी कि a का कोएफिशिएंट 1, देन 3a स्क्वायर b का कोएफिशिएंट आपके पास क्या आता है 3, देन 3ab स्क्वायर और फिर आपके पास आता है b क्यूब. अब यहाँ तक तो बात ठीक है. अब क्या सर, ये कहानी हमेशा ऐसे चलती जाएगी? मैं यहाँ से पावरें बढ़ाते जाऊँगा, ये ट्रायंगल तो फैलता जाएगा.
क्योंकि पास्कल ट्रायंगल की एक खूबी है, पास्कल ट्रायंगल रायते की तरह फैलता होता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप क्या करो, वही बात कि आप a + b होल पावर 100 को ओपन करो, तो क्या आप 3, 4, 5, 6, 100 तक ऐसे चलाते जाओगे? चलें इस पास्कल ट्रायंगल की थोड़ी टेक्निक समझते हैं कि पास्कल ट्रायंगल की असल में टेक्निक क्या है। ओके, जब a + b होल रेज़्ड टू पावर 0 खोला, आपको मिला 1। असल में ये 1 क्या है? असल में ये जो 1 है ना, असल में ये a + b होल पावर 0 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0c0। 0c0 का मतलब क्या है? 0 चूज 0। चूंकि हमने पढ़ रखा है कि NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। 0c0 जैसे ही एक्सपेंड करेंगे नंबर मिलने वाला है 1। इसीलिए हम कहते होते हैं कि पास्कल ट्रायंगल जो है ये हमें बायनोमियल कोएफिशिएंट्स देता है। क्या देता है? बायनोमियल कोएफिशिएंट्स देता है। ओके, अब अगर मैं a + b होल पावर 1 की बात करूं तो देखो ये 1 पे खुल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दैट इज 1c0। जैसे ही 1c0 ओपन करेंगे क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। और अगर मैं इस 1 की बात करूं, अगर मैं इसको लिख दूं कि 1c2 क्योंकि 1c0, अब मैं इसको लिखता हूं 1c1। 1c1 का मतलब भी क्या है? जैसे ही 1c1 को एक्सपेंड करेंगे अगेन से क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अच्छा, मैं देख रहा हूं जब a + b होल पावर 2 खोला स्टार्टिंग में और एंड में 1 मिला, a + b होल रेज़्ड टू पावर 3 खोला, एंड में और स्टार्टिंग में क्या मिला? 1 मिला। याद रखें कोई भी एक्सपेंशन जब खोलेंगे तो एंड में क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। और बाकी सेंटर वाले एलिमेंट्स आपको कैसे मिल रहे हैं? जब आपने a + b होल रेज़्ड टू पावर खोला 1, स्क्वायर खोला 1, 2, 1, ये 1 तो वैसे ही एंड में आना था, ये 2 कैसे आया? आपने इन दोनों को ऐड किया, आपको क्या मिला? 2 मिल गया। इसी तरह आपने a + b होल पावर 3 खोला, एंड में आपने देखा क्या आना था? एंड में तो 1 ही आना था, और जैसे ही आपने इनको ऐड किया 3 मिला, इनको आपने ऐड किया, आपको अगेन से क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब अगर माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको कहूँ कि आप क्या करें, a + b होल पावर 4 को ओपन करें, या मुझे a + b होल पावर 4 के कोएफिशिएंट्स बता दें, तो आप बोलेंगे सर स्टार्ट में भी 1, एंड में भी 1, बाकी इस एक्सपेंशंस के जो बीच वाले एलिमेंट आने वाले हैं वो जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा मुझे यहाँ से 4 मिलेगा, एंड मैं जब सर इनको ऐड करूंगा तो यहाँ से मुझे 6 मिलेगा, और इनको ऐड करने पर अगेन मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है? 4 मिलने वाला है। इस तरह से तो आप सारी की सारी एक्सपेंशंस खोल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्सपेंशन की ये टर्म आ कहाँ से रही। अब ये टर्म्स हैं क्या, मैं वो बता रहा था आपको। 1 का मतलब 0c0, जब यहाँ 1 आया तो 1c0, यहाँ भी 1 था तो 1c1। अब यहाँ जैसे ही 2 आ रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2c0, चूंकि 2c0 का मतलब क्या होता है? 1। चले मैं आपको 2c0 ओपन करके दिखाता हूँ। n फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल मीन्स 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r यानी कि 2 minus 0 factorial, so it will become 2 factorial upon 2 factorial, 2 factorial 2 factorial में कैंसिल बचेगा क्या? So 2c0 means 1। अब इस 2 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 2c1 है। इसी तरह से मैं इस 1 को लिख सकता हूँ दैट इज 2c2। आप देख रहे हैं आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। अब अगर मैं a + b होल रेज़्ड टू पावर 3 को ओपन करूंगा, चूंकि ये 3 से शुरू हो रहा है तो 3c0, देन 3c1, देन 3c2, देन 3c3। इसी तरह से आपको बायनोमियल कोएफिशिएंट्स मिलते जाएंगे। अब a + b होल रेज़्ड टू पावर 4 है, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और ये 4c4। आई होप आप लोगों को ये बात बड़े अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप बेटा मुझे a + b होल रेज़्ड टू पावर n के जस्ट इस एक्सपेंशंस के कोएफिशिएंट्स लिख के दो, जस्ट क्या लिख के दो? कोएफिशिएंट्स लिख के दो, तो आप मुझे बोलोगे सर क्योंकि ये n से शुरू हो रहा है, सो nc0, nc1, nc2, nc3 और ये इसी तरह से चलता ncn तक पहुंच जाएगा। आप देख सकते हैं a + b होल रेज़्ड टू पावर n की जो एक्सपेंशन है उसके कोएफिशिएंट्स तो हमने एक झटके में ही निकाल के रख दिए सर के ये लें, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ a + b होल रेज़्ड टू पावर n। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब
इन एक्सपेंशंस के अंदर हमें ए भी नज़र आ रहा है, हमें बी भी नज़र आ रहा है, तो थोड़ा इस ए और बी को समझते हैं कि ये असल में ए और बी आ कहाँ से रहे हैं और इनकी पावर्स किस तरह से चेंज हो रही है। ओके, ज़रा इस a प्लस बी होल रेज टू पावर 1 की एक्सपेंशन को देखें। ये पावर इसका कितना है 1, मीन्स n इधर 1 है, सो यहाँ पर a की पावर कितनी है 1 और b की पावर कितनी है b की पावर, और इधर a की पावर 1 है, b पावर 0 है। और जैसे ही मैं आगे गया, चलो बस यहाँ पर a पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर जो है वो 0 आ चुकी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने a प्लस बी होल रेज टू पावर 2 को खोला तो देखो a पावर 2 से शुरू हुई, यहाँ 2, यहाँ पे a की पावर 1, यहाँ पर a की पावर क्या हो गई 0, इधर भी a पावर 0। ओके, जब ये a प्लस बी होल रेज टू पावर 3 था तो a की पावर 3 से स्टार्ट हुई, देन 2 हुई, देन 1 हुई और इधर आकर a पावर 0 हो गई। अगर मैं यहाँ पर a प्लस बी होल रेज टू पावर 4 को ओपन करता, सो a की पावर 4 से स्टार्ट होती, 3 होती, 2 होती, 1 होती, देन एंड में क्या हो जाती 0। तो मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि a प्लस बी होल पावर जिससे शुरू हो रहा है, a की पावर वहाँ से स्टार्ट हो रही है और डिसेंडिंग ऑर्डर में कम होती जा रही है, यानी कि a फुल से शुरू हो रहा है, n से शुरू हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मट्टी में मिलता जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि b के साथ क्या हो रहा है। सो a की कहानी तो हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर इसके अंदर मैं कहूँ कि आप क्या करो, a को बताओ a का ट्रेंड कैसे चल रहा है, तो आप बोलोगे सर होल पावर कितनी है 10, इट मीन्स a पावर n से शुरू होगा और a के कम होता जाएगा। सो a पावर n माइनस 1, a पावर n माइनस 2, a पावर n माइनस 3, a पावर n माइनस 4 और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे जाते जाते a पावर एक जगह पर आकर 0 हो जाएगा। ओके, सो हमें कोएफिशिएंट्स भी पता चल गए, हमें a का ट्रेंड भी पता चल गया कि इसमें a किस तरह से चल रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि असल में सर इसके अंदर b के साथ क्या हो रहा है। सो जब a प्लस बी होल पावर 1 ओपन किया तो देखो यहाँ पर b की पावर कितनी है 0, देन b की पावर क्या हुई 1 हो गई। जैसे ही a प्लस बी होल पावर 2 ओपन किया तो मैंने देखा कि सर यहाँ पर b की पावर 0 है, देन b की पावर 1 हुई, देन b की पावर 2 हो गई। जब मैंने a प्लस बी होल पावर 3 ओपन किया, मैंने देखा a 0 है, b 1 है, b की पावर पहले 0 है, देन b की पावर 1 है, देन b की पावर 2 है, देन b की पावर क्या है 3 है। इस तरह से अब मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है कि सर जो b की पावर है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, मीन्स b की पावर असेंडिंग ऑर्डर में जा रही है और ये इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पर अगर मैं b का ट्रेंड देखूँ तो सर b पहले 0 था, देन क्या हुआ 1 हुआ, देन 2 हुआ, देन 3 हुआ और आहिस्ते आहिस्ते b पावर n तक पहुंच रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आप क्या करो, मुझे a प्लस बी होल पावर n की पूरी एक्सपेंशन खोल के दिखाओ, तो आप कहोगे सर फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट ये n से शुरू हो रहा है, इट मीन्स nc0। और यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूँ a तो आप बोलोगे सर a की पावर सबसे पहले हाईएस्ट होती है, यानी कि a पावर n। मैं बोलूँ भाई b, आप बोलो सर b की पावर स्टार्ट में 0 होती है। ओके, देन प्लस, अब मैं आपको बोलूँ मुझे सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट दो, आप बोलो सर nc0, देन nc1 आएगा, a की पावर 1 कम हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगी, b इधर 0, इधर b की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरह अब अगर मैं बोलूँ थर्ड टर्म, तो आप बोलोगे सर nc0, nc1, अब आ जाएगा nc2, a की पावर 1 और कम हो जाएगी, यानी कि a पावर n माइनस 2 और b की पावर सर 1 और इंक्रीज हो जाएगी, b पावर 2। इसी तरह अगर हम फोर्थ टर्म देखें तो फोर्थ टर्म विल बी सर nc3, a पावर n माइनस 3 और b की पावर 1 और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये कहानी इसी तरह चलती जाएगी और कब तक चलेगी, ncn a पावर 0 और b पावर n तक ये कहानी चलती जाएगी। आई होप आपको बायनोमियल की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। ओके, अब लास्ट में हम यहाँ से थोड़ी सी कंक्लूजन्स देख लेते हैं, अच्छा, यहाँ से अगर आप लोग नोट करें, जब a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर 0 ओपन किया इसमें एक टर्म, जब a प्लस बी होल पावर n ओपन किया 2 टर्म, जब
होल स्क्वायर ओपन किया 3 टर्म्स, जब होल क्यूब ओपन किया 4 टर्म्स। इसका मतलब है जब मैं a प्लस बी होल रेज टू पावर n ओपन करूंगा, इसमें n प्लस 1 टर्म्स जो हैं वो क्या होंगी, मौजूद होंगी। सो किसी भी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होंगी वो हम बता देंगे सर, n प्लस 1 टर्म्स आने वाली हैं। ओके, सेकेंड थिंग, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर a और b की पावर ऐड करने पर हमेशा n के इक्वल आती है। हमेशा किसके इक्वल आती है, n के। यहाँ पर a पावर n थी, b पावर 0, यानी कि n प्लस 0 विल बी n। अगर इसमें देखूं a पावर n माइनस 1, b पावर 1, सो a पावर n माइनस 1, इसमें 1 ऐड करें, 1 1 में कैंसिल, बचा क्या, n। सो a और b की पावर को ऐड करने पर हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, n मिलने वाला है। इस टर्म में देखूं n माइनस 2 प्लस 2, सो ऐड करने पर n माइनस 2 प्लस 2, अगेन से आंसर क्या मिलने वाला है, n मिलने वाला है। सो याद रखें a और b की पावर्स मिलाकर हमेशा किसके इक्वल आती हैं, n के इक्वल आती हैं। ये एक और कंक्लूजन। अगर यहाँ से मैं आपको एक थर्ड कंक्लूजन भी देखता हुआ बताता चलूं कि जब यहां पर c यानी कि nc 0 आया, यहां 0 होने की वजह से b की पावर इधर क्या है, 0 है। यहां पर जब मैंने देखा nc 1 है तो b की पावर भी कितनी है, 1 है। इधर जब मैंने देखा nc 2 है, b की पावर भी कितनी है, 2 है। यहाँ nc 3, सो b की पावर भी कितनी है, 3 है। सो ये कुछ कंक्लूजन्स थी, और यहाँ से एक और 2 और कंक्लूजन्स मैं आपको बताऊं कि जो a की पावर है वो हाईएस्ट से स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता 0 तक चली जाती है, और b की पावर 0 से स्टार्ट होकर आहिस्ता आहिस्ता हाईएस्ट तक चली जाती है। सो अब आपको a प्लस बी होल रेज टू पावर n की एक्सपेंशन का रट्टा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सपेंशन आपके सामने लिखी हुई है, और ये मैंने किस तरह से लिखी है वो आप लोगों ने देख लिया है। सो आई होप आपको बायनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ को चलाते हुए, अब यहाँ पर आज जस्ट बायनोमियल एक्सपेंशन की बात की है, इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन और इसके रिलेटेड जो दूसरी टेक्निक्स हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में आती रहेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Thank you so much.